कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण अष्टम भाव में हो रहा है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव है, ध्यान रखिएगा। और चंद्रदेव पीड़ित हो रहे हैं और यह ग्रहण आपके लिए अष्टम भाव में हो रहा है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत। विशेष रूप से कर्क राशि को स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करना। व्यवसाय निवेश में सावधानी बरतें, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, घर और बाहर विवादों से दूर रहना बहुत जरूरी है। समाधान क्या है? ग्रहण से पहले लाल कपड़े में श्रद्धानुसार या 100 किलो गुड़ या रेवड़ी बांधकर उसमें तुलसी दल रखकर अपने पूजा घर में ग्रहण से पहले इसमें तुलसी दल जरूर डाल और ग्रहण से पहले ही शुद्ध देसी घी का दीपक जला रहे। घी इतना होना चाहिए जो कम से कम 3 घंटा दीपक जले। ग्रहण के दौरान जब ग्रहण प्रारंभ हो तब से लेकर ग्रहण समाप्ति तक ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः एक ऐसा मंत्र है जो जीवन का संपूर्ण दरिद्रता, परेशानी और कष्ट से छुटकर इस मंत्र का जाप करना कर्क राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और स्नान के बाद ये जो पूजन सामग्री है 9 वर्ष की कन्याओं को दान में, कम उम्र की कन्याओं को दान में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और कष्ट मिटेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण सप्तम भाव में हो रहा है और सप्तम भाव में ग्रहण कुंभ राशि में हो रहा है। पारिवारिक संबंधों में कुछ मनमुटाव का संकेत नजर आ रहा है। आर्थिक परिस्थितियां उतार चढ़ाव की रहेगी। साझेदारी के व्यापार में हानि का संकेत है और जीवन साथी का टकराव हो सकता है। आप इस समय कुछ संवेदनशील हो सकते हैं। घर परिवार में किसी बात पर ज्यादा तूल नहीं देना और विशेष करके 27 दिन तक सावधानी बरतें। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या समाधान है? ग्रहण से पहले यानी 9:57 रात्रि से पहले किसी पात्र में 1.25 किलो ज्वार ले, तुलसी दल उसके रख दे, पूजा स्थान में रख दे, उसमें घी का दीपक जला ले। दीपक ग्रहण प्रारंभ होने से पहले जलाना है। तुलसी दल जरूर डाल देना। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये दान किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे दें या गौशाला में दान में दे दें, बहुत उत्तम रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। दूध और चावल की खिचड़ी, दूध और चावल की खीर बनाएं, चीनी की जगह मिश्री डालें और ये खीर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने हाथ से दान दे देंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुख मिट जाएगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण 6ठे भाव में हो रहा है और 6ठा भाव रोग और ऋण है, बाधाओं का है, शत्रुओं का है। लेकिन जिस तरह के घर योगा योग है, कन्या राशि वालों रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, वर्चस्व बढ़ेगा और आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, मनोबल अच्छा रहेगा और व्यवसाय में मन उनको लाभदायक संबंध बनेंगे। नौकरी के क्षेत्र में मन अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कंपटीशन में, प्रतियोगिता, परीक्षा में सफलता मिलेगी। सावधानी क्या है? व्यर्थ की बातों को तूल देना आपके लिए नुकसान रहेगा 27 दिन तक। स्वयं को व्यवस्थित रखे और व्यस्त रखे, अपने काम से काम मतलब रखे और अपनों के साथ दगा नहीं करना, परेशानी नहीं आएगी। समाधान क्या है? ग्रहण से पहले श्रद्धानुसार पालक, हरी चूड़ियां, हरा कपड़ा अपने पूजा स्थान में रख दे और उसके ऊपर तुलसी दल रख दे। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ग्रहण पूरा 3 घंटा 28 मिनट का घी इतना होना चाहिए और ग्रहण के दौरान लगातार 3 घंटा 28 मिनट श्रद्धानुसार ओम नमो पीताम्बराय नमः इस मंत्र का जाप करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ये दान ग्रहण समाप्ति के बाद ना धो करके गौशाला में समर्पित कर दिया, किसी गरीब निर्धन महिला को ये दान दे देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहण के बाद दान देना बहुत जरूरी है। श्रद्धानुसार हरी वस्तुओं का दान कन्याओं को ग्रहण के बाद देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नमन नारायण। तो महाराज जी ने 6 राशियां बता दी हैं और आगे जब राशियों का हाल हम जानेंगे महाराज जी से तो उसमें ही एक राशि ऐसी है, मतलब उसको बहुत धन लाभ होने वाला है। कौन सी राशि? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे महाराज जी आपको बताएंगे। महाराज जी हम वापस आते हैं उस विषय पर जिसमें हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि वैश्विक जो परिदृश्य है उसमें क्या होने वाला है, व्यक्तिगत तौर पर लोगों को कैसे लाभ होने वाला है। तो हम आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि इसमें क्या कोई विशेष मंत्र है, कोई विशेष पूजा विधि है जिसको करने से व्यक्ति पर अगर कोई दुष्प्रभाव पड़ भी रहा हो तो वो उससे बच जाए, उसे इस ग्रहण और इस पूरे कह सकते हैं कि जो इस वक्त घटना है उसका लाभ मिल। 2 बातें हैं यहाँ पर, पुनः याद दिला रहा हूं कि ग्रहण प्रतिकूल नहीं है,
ग्रहण के समय जो योगा योग है, ये जो गणनाएं है वो 122 साल के बाद में है। जो मुख्य ग्रह है जैसे सूर्य है, चंद्र है, राहु है, शनि है और मंगल, ये 5 ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। शासन प्रभावित हो रहा है, सेना प्रभावित हो रही है, ऊर्जा प्रभावित हो रही है, कर्म प्रभावित हो रहा है और कार्मिक कर्मों के साथ हलचल हो रही है। तो जो विश्व में जिस तरह का ग्रह योगा योग है इस समय, ग्रहण के समय जो ग्रह योगा, मैं ग्रहण के समय के ग्रह योगा योग की बात कर रहा हूं। इस समय पूरे विश्व में एक हलचल होगी आर्थिक बातों को लेकर, बहुत बड़ा ये, और एक तनाव बढ़ेगा, या जिस तरह का इस समय उठापटक है इसमें बढ़ोतरी होगी, घट नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि जाप, तो ग्रहण के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनात् मृत्युमक्षमामृतात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, या ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करना, गायत्री मंत्र जो साधक है गायत्री मंत्र का जाप करना, ये बड़ा अद्भुत माना जाता है। कब? 9:57 से लेकर रात्रि मध्य रात्रि 1:24। ये बड़ा अद्भुत माना। दूसरा रवि जी बहुत अच्छा माना जाता है इस दौरान अपने जो ग्रहाधिपति है, जो 9 के 9 ग्रह हैं, उनके बीज मंत्रों का जाप करना। जो भी ग्रह है, जिनका भी जो राशि है उस ग्रह का, आजकल गूगल है, पता चल जाता है कि हमारा राशि का ग्रह कौन है, उसका ग्रहों के जाप करना बड़ा अद्भुत माना गया है, बहुत अच्छा माना जाता है। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ करना बड़ा अद्भुत माना जाता है। लेकिन कब? जब ग्रहण शुरू हो उससे पहले नहा धो करके अपने पूजा स्थान में जो भी सामग्रियां रखनी होती है वो सामग्री रख दी, और उसमें कुशा और तुलसी रखना बहुत जरूरी। कुशा और तुलसी रेडिएशन को कम करती, ध्यान रखिएगा। भारत का सनातन बड़ा अद्भुत है, हम जाएंगे इसमें गहरे नहीं तो बहुत कुछ मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी। तो ये जो मंत्र है 5-7 जो भी आपको अच्छे, गायत्री मंत्र है, शिव मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, शिव गायत्री है, ग्रहों की गायत्री है, ग्रहों के बीज मंत्र है, इनका जाप करना अति उत्तम माना गया है। और एक बात फिर कहना चाहता हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, इस समय जिस तरह के घटनाएं नजर आ रही है रवि जी, वो अच्छा नहीं है। इस समय बहुत राष्ट्र को हमें सब जितने भी राष्ट्र के लोग हैं, हमें राष्ट्र हित में सोचना होगा, बहुत जरूरी है। ये भारत का वृषभ लगन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और पिछले समय में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान से हुआ, चीन से हमारे अभी संबंध बन रहे हैं, पीछे खराब हुए थे। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या कह रहे हैं, तो आपने अभी बोला ना कि दुनिया भर में बहुत कुछ होने वाला है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत का वृषभ लगन है और भारत के तीसरे घर में 5 ग्रह है जब भारत आजाद हुआ था। और जिस तरह के इस समय ग्रह योगा योग है, पूरा विश्व जो अपने आप को सर्वसेवा कहने वाले लोग हैं, उनकी टेढ़ी दर्शी भारत के ऊपर है कि ये आगे नहीं बढ़ जाए, और भारत आगे बढ़ेगा। को कारण जो हृदय मिटाए और जो सो कहे वही मिट जाए। भारत का विकास होगा, भारत प्रगतिशील होगा। बस भारत के लोग भारत की शासन को मजबूत करें, अपने लोगों की टांग नहीं खींचे और भाषा पर शालीनता रखें। ये प्रबुद्ध लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु और चंद्र कुंभ राशि में है और बृहस्पति देव मिथुन राशि में है। भाषा की वजह से राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, भाषा की बात कही। अब महाराज जी, मुझे लगता है आपसे तो ये प्रश्न करना ही चाहिए मुझे। भाषा को लेकर अभी हमने देखा कुछ संतों के बीच भी विवाद हो गया। अब ये क्या है? हमने देखा कि अनिरुद्धाचार्य इतने विवादों में रहे, महिलाओं के ऊपर जो उनकी टिप्पणी हुई, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? और एक सनातन का हिस्सा होने के नाते वो भी यही बात करते हैं, उनको कोई सलाह नहीं देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा जाऊंगा रवि, और मेरा निवेदन राष्ट्र से भी होगा कि यत्र नारीस्ति पूजन्ते रमन्ते देवता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। ना नारी पे मैंने कभी बोला है, मैं ना नारी पे कभी बोलता हूँ। मेरे लिए नारी पूजा का विषय है, और हमारे होने का कारण नारी परिचर्चाओं का विषय नहीं, पूजा का विषय। नारी का सम्मान करो, इस विषय पर ना मैं टिप्पणी करता हूँ। किसने क्या कहा है, क्यों कहा है, आप उन्हीं से सवाल करेगा, अच्छा लगेगा। मेरे लिए मेरे राष्ट्र की नारी, संपूर्ण चराचर जगत की नारी माँ भगवती का स्वरूप है, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इस विषय पर कभी नहीं बोला, न बोलूंगा। कुछ सलाह तो दे ही देंगे, सलाह तो दी जा सकती है। अभी तक मैंने सलाह दी है रवि भाई, सी बाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे और आप ही शीतल हो। भाषा वो होनी चाहिए सबकी। मैं सभी को निवेदन करता हूँ, और मैं तो राष्ट्र के सभी संतों, महात्माओं, प्रमुखों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इस समय किसी तरह का तर्क राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान देगा, सनातन को बहुत बड़ा नुकसान देगा। जिन्होंने क्या कहा, किन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो तो कह के चले गए,
संत लोगों को भी अब इस विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। संतों की अपनी महिमा है, संतों की अपना औरा है और उसी में मस्त रहना। तो संतों की बात कही आपने, तो रामभद्राचार्य और प्रेमानंद को लेकर भी बहुत सारी बातें आई और रामभद्राचार्य जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि अचानक से सबकी नज़र इस बात पे गई भाई कि संत एक दूसरे के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मतलब इसको कैसे रवि भाई देखेंगे? आप ये किस ग्रह का प्रभाव है संतों के ऊपर? मिश्रा जी, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि बृहस्पति धर्म का कारक है और वो वृषभ राशि में आया है और ये मिथुन में। लेकिन मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे भी करूंगा कि राष्ट्र बड़ा अद्भुत है, सनातन बड़ा अद्भुत है। कहते हैं खगे जाने खग की भाषा। ये संतों का विषय, संन्यास लिए 60 साल हो गया, 77 साल की मेरी उम्र है, मैं क्षेत्र खत्म कर चुका हूँ। रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज दोनों ही अद्भुत मूर्तियाँ हैं। एक शास्त्र के अद्भुत ज्ञाता है और वो भजनानंदी है। इन दोनों पर मुझे कुछ कहना, मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। और मेरा विश्वास करिए, आपके मार्फत से संपूर्ण राष्ट्र के लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये समय तर्क वितर्क का नहीं है। संतों का मामला निपट लेंगे ना, क्यों इस लपड़े में आप लोग पड़े? एक बार जिस विषय का जानकार कोई व्यक्ति है उसको ही बोलना चाहिए। ना आप जानकार है ना मैं जानकार हूँ विषय, क्यों बोला, कैसे बोला, किस तरह बोला, ये विषय उनका है। और मेरा विश्वास करिए, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्यों राष्ट्र के साथ, सनातन के साथ, सनातन कमजोर हो जाएगा। और वो संतों की अपनी में संत अपना आप दोनों का। और मैंने सुना है कि महाराज ने तो विनम्र प्रार्थना भी कर दी, निवेदन भी कर दिया। वो दोनों ही संत बहुत अद्भुत है और इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। इससे हमारा राष्ट्र कमजोर होगा, हमारा सनातन कमजोर होगा और हम दिशा विहीन हो जाएंगे। इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। और आप तो विद्वान हैं मिश्रा जी, इस विषय पर चर्चा नहीं करें तो अच्छा लगे। चलिए ठीक है, आपकी देखिए, आपकी राय लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समाज में लोग संतों की तरफ मार्गदर्शन के लिए देखते हैं और जब इस तरह के प्रकरण आते हैं तो लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आता है। संत अद्भुत होता है। संत वाणी अटपटी झटपट लके न कोई, जो झटपट लके चटपट दर्शन। संत कब किस, उनकी वाणी बड़ी अटपटी, किसी मनुष्य के, हमारे जैसे व्यक्ति, मैं बहुत साधारण फकीर आदमी हूँ। इस संन्यास मार्ग में 60 साल में इतना मेरा क्षमता नहीं रही कि मैं उस अनन्य प्रेम के प्रतिरूप, प्रेमानंद जी महाराज अद्भुत प्रेम के प्रतिरूप है। आप देखें नहीं, उनका उमंग, उत्साह, उनकी हिम्मत देखिए कि दोनों किडनियां नहीं है और वो कितना अद्भुत उत्साह और उमंग के साथ प्रभु भक्ति में लगे। प्रणाम करना चाहिए। और रामभद्राचार्य विद्वान है, राष्ट्र की बहुत अद्भुत धरोहर है। उन्होंने क्यों कहा, मेरे को तो आश्चर्य ये लगता है कि रामभद्राचार्य ने कुछ कहा, प्रेमानंद जी ने कुछ कहा ही नहीं, बाकी लोग काहे के लिए कह रहे हो? दोनों संत निपट लेंगे ना आपस में, आप लोग शांत रहिए।